हाय गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर ले आए हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, जो 80 क्वेश्चन आप लोगों का कवर कराया जाएगा, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट चुटकियों में तुरंत कमेंट करिए। भारत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, भारत। यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में जो है अमेरिका, भारत को डाल दिया है। इसके साथ साथ कई और देशों को डाला गया है फ्रेंड्स, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ भारत है, तो भारत राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका फटाफट चुटकियों में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इज सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय पैरालंपिक समिति। भारतीय पैरालंपिक समिति, इस पे लगा बैन जो है तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। किस पर? भारतीय पैरालंपिक समिति। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित जो किए थे, और डीआरडीओ का 1958 में इसका संगठन किया गया था। 1958 में इसका संगठन किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी को पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी थी? तो 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। ऑप्शन डी जो है इज राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर, 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। और विश्व बैंक का जो गठन किया था 1944 में किया गया था। और विश्व बैंक के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है फ्रेंड्स? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाफट। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंचा है? कितने स्थान पर पहुंचा है? कौन स्थान पर? और इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 131वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। यूएनडीपी की तरफ से जो मानव सूचकांक एचडीआई में जारी हुआ था, तो उसमें भारत जो है 131वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ए राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस यूडीसीपीआर को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट चुटकियों में बताइए कि 6 नंबर का आंसर क्या है? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र।
7वां क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल के उम्र में निधन हो गया है? किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल के उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट बताइए चुटकियों में। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जो 76 साल के उम्र में निधन हो गया था, ये ऑस्ट्रेलिया। बी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। 8वां क्वेश्चन है, किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो फ्रेंड्स नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, चीन, क्योंकि चांग ई यान जो है, चिंग चांग, ये सब चाइना के हैं। 9वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। ए इज राइट आंसर, तेलंगाना। पहला महिला चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किया है? तेलंगाना। 10वां क्वेश्चन है, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट चुटकियों में आंसर दीजिए इसका 10वां नंबर का। बी इज राइट आंसर, श्रीपति खांचनाले। श्रीपति खांचनाले जो है 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। ग्यारहवां क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे सबको मालूम होगा कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किसे किया गया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सी इज अ राइट आंसर, सनी देओल। सनी देओल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद अभिनेता जो है, सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया गया है, वो सनी देओल को प्रदान किया गया है। तो आप लोग भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन है, विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर दीजिए फटाफट चुटकियों में तुरंत। सोलह दिसंबर को मनाया जाता है। डी इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तेरहवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? फटाफट तुरंत जवाब दीजिए। 13वें नंबर का आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर, इंटरसेप्टर सी 454। इंटरसेप्टर सी 454। 14वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शिलान्यास किया है? तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है।
कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 16वां क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, म्यांमार। द्विपक्षीय बैठक जो है आयोजित की गई थी किस देश के बीच, म्यांमार के बीच, म्यांमार के बीच। ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल जो प्रणाली थी खरीदने की, तो किन देश के रक्षा उद्योग और उनके अध्यक्ष समेत 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर तुर्की। 18वां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 14 दिसंबर, ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका। 19वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है। फटाफट इसका आंसर दीजिए चुटकियों में फ्रेंड्स। ए इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक। 20वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स, तो जयपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब आप लोग बताएंगे कि आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें कि आरबीआई के अध्यक्ष कौन है। 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। असम ने मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। बाईसवां क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट चुटकियों में दीजिए तो। ए चीन। 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश के मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। इसका राइट आंसर क्या होगा। मोरक्को और इजराइल के संबंधों को
सहमति व्यक्त किए हैं सी अमेरिका। कौन व्यक्त किया था? अमेरिका ने। सी इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों को समझाया था कौन? अमेरिका। 24वां क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी इज राइट आंसर हो जाएगा, विजन 2035 2035। और नीति आयोग का गठन जो है ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू 1950 में योजना आयोग का गठन किए थे। 25वां क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा, धनंजय गोविंदाचार्य। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। 27वां क्वेश्चन है, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टी शर्ट और जीन्स पहनकर सरकारी दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों पर रोक लगा दी है। तो इसी के साथ 29वां क्वेश्चन है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए, कमेंट में कमेंट करना ना भूलिए। तो ए इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा, अक्षय कुमार। 30वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो है ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुरू कर दिया है। 31वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। 33वां क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच सन 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच सन 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट बताइए। सिंगापुर। डी इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा, सिंगापुर। 34वां क्वेश्चन है,
विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? किसे चुना गया है, फटाफट बताएं। बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, जेना बोल्ड्रिज। जेना बोल्ड्रिज। 35वां क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? यानी खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, 1000 खेलो इंडिया केंद्र। 1000 खेलो इंडिया केंद्र। 36वां क्वेश्चन है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज अ राइट आंसर, भारत। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, प्रमीला जयपाल। प्रमीला जयपाल को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, सी इज अ राइट आंसर, पाओलो रोजी। पाओलो रोजी। 40वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी ह्यूमन राइट्स डे। तो ये बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर। 41वां क्वेश्चन है, चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, चीन भी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, तो कितने ऐप पर लगाया है? 105। डी इज अ राइट आंसर, 105 पर। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? कुवैत। ए इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा, कुवैत। तिरसवां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? यानी जो जलवायु परिवर्तन का जो सूचकांक होता है वो सन 2021 में भारत जो है किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी इज अ राइट आंसर, 10वें स्थान पर है। भारत जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सन 2021 में 10वें स्थान पर है। इसके पहले 9वें स्थान पर थी। 44वां, हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? तो 9। सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितने राज्यों ने? 9 राज्यों ने पूरा कर लिया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष सन 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है?
तो इसका राइट आंसर आपका होगा भारत। डी इज अ राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ए इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 दिसंबर। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। बी इज अ राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। इसको भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो है अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। 48वां क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? वो राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 49वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सात दिसंबर को मनाया जाता है। सी इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 दिसंबर। 50वां क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में से किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा ब्रेक डांस। ब्रेक डांस ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया गया है किसको? ब्रेक डांस को। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स की तरफ से जारी जो 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट हुए उसमें प्रथम महिला का स्थान कौन सा है? तो एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है उसमें पहला स्थान है 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कौन संचालित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चीन ने। सी इज अ राइट आंसर, चीन। कृत्रिम सूर्य परमाणु रिएक्टर। 53वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? जो नई बैग पॉलिसी जारी की गई है फ्रेंड्स, इसका कितना किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। डी इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? द सिटी एंड द सी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजकमल झा। क्वेश्चन नंबर 56, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा?
नया संपत्ति कानून पास किया गया है, तो कौन पास किया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पूंजीपतियों पर टैक्स लगाएगा। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत पूंजीपतियों पर खास तौर पर टैक्स लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिल सोनी। ए इज अ राइट आंसर, अनिल सोनी। किससे सीईओ नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी को। क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर सन 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा आगरा मेट्रो रेल परियोजना। आगरा मेट्रो रेल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? किस नेता को राज्यसभा का निर्विरोध निर्वाचित किया गया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट चुटकियों में बताइए। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा सुशील मोदी। सुशील मोदी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी भारतीय नौसेना दिवस जो है आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? चीन। बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। चीन जो है दुनिया का दूसरा देश बन गया है राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला। क्वेश्चन नंबर 62, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? न्यूजीलैंड। ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? तब ये अरुणाचल प्रदेश को। बी इज राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, साखिर ग्रां प्री बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? फिनलैंड। सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिनलैंड ने कोरोना वैक्सीन टीका जो है फ्री में कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है?
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट चुटकियों में दीजिए। तो इसका राइट डी इज राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? भारतीय स्टेट बैंक, ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जो है DB गुप्ता को नए मुख्य सूचना आयुक्त कब बनाया गया था, कहाँ का बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स डी इज अ राइट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 71, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? डी इज अ राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? MDH, बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, MDH। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 74, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 75, किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट चुटकियों में बताइए। ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कौन पारित किया है फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। आंध्र प्रदेश, बी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश ने पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है थी? भारत ने 2 दिसंबर भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? की थी, किस देश के साथ आयोजित की थी? तो सूरीनाम के साथ आयोजित की थी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? विराट कोहली, बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व दिव्यांग दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी इज अ राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 दिसंबर। विश्व दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।